शैतान की छाया। प्रस्तावना। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना चर्च है, सेंट मैरीज। ईसाई समुदाय के लिए ये एक पवित्र स्थान है, मगर स्थानीय लोगों के बीच इसके बारे में डरावनी अफवाहें फैली हुई हैं। कहते हैं वहां कभी एक लड़की पर शैतानी आत्मा का कब्जा हुआ था और उसके बाद से चर्च की दीवारें आज भी उस चीख की गवाही देती हैं। यही अफवाह आगे चलकर एक नई सच्चाई बनने वाली थी। अध्याय एक, नई शुरुआत। रिया 19 साल की एक साधारण कॉलेज गर्ल अपने परिवार के साथ नई कॉलोनी में शिफ्ट होती है। ये घर उन्हें बहुत सस्ता मिला था, लेकिन पड़ोसियों ने अजीब सी बातें कहीं, ये घर ठीक नहीं है। पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनकी बेटी अचानक बीमार होकर मर गई थी। रिया की माँ इस पर ध्यान नहीं देती। पिताजी सरकारी नौकरी में है और परिवार उम्मीद करता है कि यहाँ नई शुरुआत होगी। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहता है। रिया हंसमुख, दोस्तों के बीच लोकप्रिय और हमेशा जिंदा दिल रहने वाली लड़की थी। मगर तीसरे दिन एक घटना सब बदल देती है। रिया अपने कमरे के आईने में देखती है कि उसका चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है। आंखें गहरी, होंठ पर अजीब सी मुस्कान। वो डरकर आईना तोड़ देती है, लेकिन अगले ही दिन नया आईना कमरे में अपने आप खड़ा हो जाता है। अध्याय 2, लक्षण। धीरे धीरे रिया बदलने लगती है। रात को नींद में उठकर लैटिन जैसी भाषा बोलने लगती है। उसका शरीर ठंडा और बर्फ सा सख्त हो जाता। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगते। उसकी माँ पिता पहले इसे मानसिक बीमारी समझते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद साइकोसिस या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन जब रिया बिना सीखे संस्कृत और लैटिन में बोलने लगती है और कमरे में मौजूद चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, तब सबको एहसास होता है कि ये कुछ और है। अध्याय 3, शैतान का कब्जा। एक रात रिया को बुखार चढ़ता है। उसका शरीर बिस्तर पर कांपता है। अचानक उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। वो गहरी आवाज में कहती है, ये शरीर मेरा है, तुम सब इसे मुझसे नहीं छीन सकते। उसके माता पिता डर जाते हैं। पड़ोसी पादरी फादर एडवर्ड को बुलाते हैं। एडवर्ड बूढ़े मगर अनुभवी पादरी हैं, जिन्होंने पहले भी आत्माओं से जुड़े केस देखे हैं। वो कमरे में आते हैं और क्रॉस उठाकर प्रार्थना करते हैं। रिया जोर से चीखती है। उसका शरीर हवा में उड़ जाता है और दीवार से टकरा जाता है। एडवर्ड तुरंत समझ जाते हैं, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये शैतानी ताकत है। अध्याय 4, संघर्ष। फादर एडवर्ड के साथ एक युवा पादरी फादर माइकल आता है। दोनों मिलकर एक्सॉर्सिज्म रिचुअल, भूत भगाने की क्रिया शुरू करते हैं। रिया को रस्सियों से बांधकर रखा जाता है। उसके शरीर पर खून के निशान अपने आप उभरते हैं। रिया की आवाज बदलती रहती है, कभी पुरुष जैसी भारी, कभी बच्ची जैसी। वो पादरियों का मजाक उड़ाती है, उनके परिवार के राज बताती है और बार बार कहती है, वो मेरे अंदर हमेशा के लिए रहेगा। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और अंधेरा छा जाता है। फादर माइकल डरने लगता है, लेकिन एडवर्ड कहते हैं, ये डर ही इसकी ताकत है, हमें प्रार्थना जारी रखनी होगी। अध्याय 5, रहस्य खुलता है। रिया के शरीर से अचानक एक अजीब हंसी गूंजती है। वो कहती है, तुम सोचते हो मैं नहीं हूं। नहीं, मैं वही हूं जो 10 साल पहले इस इलाके की एक लड़की को मिला था। वो चर्च में चीखती रही, मगर मैं जीत गया। एडवर्ड चौंक जाते हैं। हाँ, वही चर्च जिसकी अफवाहें उन्होंने सुनी थी। उस लड़की का नाम मार्था था, जिसने आत्महत्या कर ली थी। असल में मार्था पर भी यही शैतान हावी हुआ था और अब वो रिया के शरीर में आया था। अध्याय 6, अंतिम रात। एक्सॉर्सिज्म की आखिरी रात आती है। कमरे में केवल रिया, उसके माता पिता, फादर एडवर्ड और फादर माइकल मौजूद हैं। रिया का